हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आज मैं आपको जो सैमसंग गलेक्सी S9 FE प्लस जो टेबलेट है उसके जो नोट्स वाला फ़ीचर है उसके अंदर जो इसको किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। इनके जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बारे में सारी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो कहाँ कहाँ से किस चीज़ का यूज़ करना है, इसको स्टडी के लिए हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जिसके अंदर अगर इनको डिले नहीं करें तो इसमें सबसे पहले बताता हूँ। जो सबसे पहला दिया हुआ है इंक वाला, जो इसमें हम पेन इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर इस पेन के अंदर हम इससे नोट्स बना सकते हैं। आई थिंक इसमें कलर का ऑप्शंस भी है कि अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, एंड ये ब्लंट पेन यूज़ कर सकते हैं और ये शार्प पेन यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हम इसकी पेन की साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ये कलर्स हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मल्टीपल्स कलर दिए हुए हैं, जो भी आपको चेंज करना हो उस प्रकार से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर जो ये दूसरा ऑप्शन है इसमें दिया हुआ हाइलाइटर। हाइलाइटर के अंदर हम कोई भी पॉइंट को हाईलाइट अच्छे से कर सकते हैं ताकि ये इसके अंदर हाईलाइट होकर दिखाई दे कोई भी पॉइंट। हाइलाइटर के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आई थिंक इसके अंदर होता है ये वाला हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को हम जो मतलब डायरेक्टली हम किस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं, जिग जैग मोशन से में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। और इसके अंदर दूसरा है जो ये वाला है, ये हमेशा स्ट्रेट स्ट्रेट चलता है। तो इसके अंदर हम किसी को इस प्रकार से नहीं कर सकते, ओनली फॉर स्ट्रेट ये मार्कर है। और तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर, जो ये तीसरा ऑप्शन है इसको अंदर हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये कॉर्नर है ये वाला, जो ये राउंड दिखाई देता है, इसके अंदर थोड़ा अलग तरीके का दिखाई देता है, इतना ही इसमें अंतर है। और ये चौथा है ऑप्शन, इसके अंदर ये वाला इसके सेम, ये भी स्ट्रेट ही चलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये वाले ऑप्शन से ये मतलब राउंड दिखाई देते हैं, इसके अंदर ये थोड़ा अलग ही दिखाई देता है। और इसमें भी हम इसकी डेंसिटी इसमें बढ़ा सकते हैं, इसका जो वो कम कर सकते हैं, साइज़ इससे कम कर सकते हैं, इससे इसी मार्कर की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इसमें जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इस प्रकार से हो गया। तो आई थिंक इसकी डेंसिटी मैंने बहुत कम कर दी, सॉरी साइज़। तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। आप बोलोगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे इस पेन को छोड़ोगे अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें इस प्रकार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल्स कलर हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर होता है जो ये इरेजर का है। इरेजर में हम इस प्रकार से इसको इरेज कर सकते हैं। इरेजर में भी इसकी अलग अलग साइज़ होती है, स्ट्रोक, एरिया। अब जैसे स्ट्रोक ये वाला इरेजर है, ये एरिया है। एरिया वाला क्या होता है कि एक जहाँ भी हम इसको इरेज कर रहे हैं वो एरिया इसमें इरेज होगा जो हम इरेज करना चाहते हैं, ये जिस प्रकार। और दूसरा इसमें है जो ये स्ट्रोक वाला है, ये भी इस प्रकार से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा सेंटेंस जो हम एक बार में लिखते हैं वो पूरा इरेज होता है। इसी की मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब मैं आपको लिख के बताता हूँ किस प्रकार से दोनों का यूज़ होता है। मैंने जो ये इतना बड़ा ये लिखा है, ये लाइन बनाई, ये रो बनाए, तो ये स्ट्रोक वाला फर्स्ट ऑप्शन, इससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और दूसरे में दूसरा ऑप्शन, जैसे कि मैंने कुछ भी बनाया है तो इसमें इरेजर के अंदर ये दूसरा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करता है, पूरे को नहीं करता है। और तीसरा है इसके अंदर जो हमारी पेन टेप में जो स्टाइलिश पेन होता है, इसके अंदर एक बटन आता है साइड में, तो उसको प्रेस करके भी हम डायरेक्टली इसको हम इरेज कर सकते हैं। हमें बार बार इस ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और फोर्थ वाला ऑप्शन है ये, जो हम कोई भी हम पर्टिकुलर वर्ड लिख रहे हैं उसको थोड़ा हमें शिफ्ट करना है। जिस प्रकार से लिखा है तो मैं इसको सर्कल बनाऊँगा तो ये पूरा है, सॉरी सर्कल बनाऊँगा इसके अंदर चारों ओर से, तो ये पूरा का पूरा हम इसको मूव कर सकते हैं जहाँ हमें इसको एडजस्ट करना हो अकॉर्डिंग टू कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, इस प्रकार से। और ये मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन है, ये वाले इसमें सारी चेंज होते जाएंगे। जो हमारा पेन है फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं, और थर्ड वन ये है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग है, इसका कुछ नहीं। और जो ये जो अंडू, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाला, ये इस प्रकार से, ये वाला और ये वाला, ये इसमें इसका यूज़ होता है कि हमने कुछ भी लिख दिया, अगर ये रॉन्ग लिखा गया तो बार बार इरेज करने की जरूरत नहीं, हमको इससे क्लीन कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं, वापस एक स्टेप पीछे आ जाएंगे और इससे एक स्टेप हम वापस आगे चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका यूज़ है। और ये जो लास्ट ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर ये वाला डायग्राम है, ये वाला दिया गया है। और अलग अलग इसके ऑप्शन है, इसमें सेटिंग में जाएंगे स्मार्ट गाइडलाइंस के थ्रू ही। अगर हमने इसको ओपन ऑन कर रखा है तो हम जैसे कि हम कुछ भी लिखेंगे तो आई थिंक इसको हम ऑन करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये ऑन है। तो ये थोड़ा सा पेजेस के अंदर हम जैसे कि कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो देखो इसके नीचे ये लाइन आ रही है, तो हम क्या कि हमारी हेड राइटिंग सुधारने के लिए हम इसके अंदर जैसे हेलो कुछ भी लिख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे को विजिबल होती है कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन चलती रहे। और ये आगे वाला ऑप्शन है, आगे वाला ऑप्शन है, ये क्या होता है कि इसे हम कुछ भी लिखते हैं वो इंग्लिश के अंदर अपने आप, जैसे कि ये आगे लाइन आ गई, नीचे वाली आ गई, सॉरी ये ऑप्शन है, थर्ड वाली की बात कर रहा हूँ। इसमें हम कुछ भी हिंदी अपने पेन से लिखेंगे वो एक
मतलब इट वर्ड्स में इंग्लिश में वैसे लिखा जाएगा जैसे कि हम टाइपिंग करते हैं। इस प्रकार से हो गया हेलो, कुछ भी लिख रहे हैं आई थिंक जो भी है, ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम ऊपर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में एकदम कि हमारी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम कहीं भी लिखेंगे तो उसके आगे लिखा जाएगा आई थिंक, समझ रहे हो। और जो इसके अंदर ये आगे वाला आ गया, ये वाला है इसके अंदर क्या हुआ कि ये एक मार्कर के रूप में काम करता है। ये स्मार्ट स्टडी करते हैं, जैसे कि आई थिंक हम बात करते हैं कि जैसे कि ये है हमारा हार्ट का दिया हुआ है, तो इसमें बात करते हैं जैसे कि ये रोटा है, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम है। आई थिंक इस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रकार से हम जब किसी पीडीएफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, तो ये मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक स्मार्ट स्टडी के अंदर क्या कर सकते हैं, इंप्रेशन डाल सकते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये वाला जो दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का हम कलर चेंज कर सकते हैं। आई थिंक जैसे इसको कर दिया, इसको कर दिया, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है या कोई हेडिंग इंपॉर्टेंट है उसको कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया है। और जो ये वाला दिया है ये क्या होता है कि हम मान लो कि यहाँ ये दे रखा है, मैंने इसको यहाँ रख दिया और यहाँ मेरे पास क्या था, गैप कम था और मुझे यहाँ अच्छे से कुछ लिखना था। मैं इसको यहाँ रहूँगा और मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा, वो देखो आप उधर लिखा जा रहा है ऊपर। सॉरी, इसकी थोड़ी सी पेन की मैं साइज़ कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो वहाँ लिखा जा रहा है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे लिखा जा रहा है। ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये इस फीचर का यूज़ हम जो S7 S6 थी उनमें यूज़ करते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या आता था कि ये डिस्प्ले बहुत छोटी आती थी। आई थिंक इस लैपटॉप में इसकी इस टैबलेट में इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी सफिशिएंट जो डिस्प्ले है वो दी हुई है, तो हमें इस फीचर की ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। ले भी सकते हैं यूज़ और नहीं भी पड़ेगा इसका यूज़। और जो ये ऑप्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी हम सर्कल बना रहे हैं या कुछ भी एक शेप बना रहे हैं, जैसे कि कोई मैंने स्टार बनाया है इस प्रकार से, तो ये स्टार क्या होगा, अपना रूप ले लेगा। सॉरी, इसको चालू करना पड़ेगा, हो गया ना। सॉरी, हाँ, ये इस प्रकार से स्टार अपने आप बन जाएगा। मैं सर्कल बना रहा हूँ तो सर्कल अपने आप बन जाएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो हम इससे बनाते हैं वो क्या होता है, इरेजर से क्लीन नहीं होता है, तो इसको क्लीन करने के लिए इसको हमें टेप करना पड़ता है। और यहाँ ऑप्शन आता है जैसे कि जिस प्रकार से हम डिलीट करना है मैं डिलीट कर दूँगा, तो इसको हम इरेजर से क्लीन नहीं कर सकते। और ये लास्ट ऑप्शन है, हम डिस्प्ले को लॉक कर सकते हैं कि ये मूवमेंट मूव ना हो, अच्छे से हम इंप्रेशन दे सकें, इसमें अच्छे से लिख सकें, इसलिए इसको दिया गया है। इसको हम वापस भी अनलॉक कर सकते हैं और हम वापस इस स्क्रीन को आगे मूव कर सकते हैं। इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे हम किस प्रकार से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और आई थिंक मैंने जितने भी आपको फीचर्स बताए हैं, फीचर्स सारे इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पेन का कलर बताया वो उस फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है पेन थिकनेस बताई, अनडू रेड डू जो मैंने ये वाले बताए हैं दोनों, इसका दिया हुआ है। और ये होता है क्लीन अप हैंड राइटिंग हो गया, ये वाला क्लीन अप हमारी हैंड राइटिंग क्लीन अप करने के लिए ये हैंड रिटन हेल्प हो गया। मैंने बोला कि हम हाथ से लिख रहे हैं लेकिन ये इसके अंदर अपने आप इंग्लिश में लिखा जा रहा है। और आई थिंक ये हो गया एस पेन टेक्स्ट हो गया, हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये हो गया लेज़र हो गई, इसको लेज़र पॉइंटर बोल सकते हैं। लेज़र पॉइंटर एक हाइलाइटर के रूप में ये होता है, ये कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए विजिबल होता है। किसी भी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये चेंज स्टाइल कर सकते हैं। चेंज स्टाइल का मतलब मल्टीपल इसमें कलर रख सकते हैं, अलग अलग जो भी वर्ड को कलर देना वो कर सकते हैं। और इजी राइटिंग पैड हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, जूम करके हम अच्छा आसानी से लिख सकते हैं कि वहाँ क्या हमें लिखना है क्या नहीं लिखना है। और इसके बाद हो गया ऑटो फिक्स शेप हो गया, कि हम कोई भी शेप बना रहे हैं, हमें एग्जैक्ट शेप चाहिए और हम इसके आ सकते हैं, हमारे हैंड से हम एग्जैक्ट शेप नहीं लिख सकते, तो इसे हम कुछ भी रैंडम शेप बनाएंगे। अगर राउंड बना रहे हैं रैंडम बना, लेकिन ये अपने आप उसको एडजस्ट कर देगा। और ये स्क्रीन को लॉक करने के लिए फीचर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इस ऑप्शन का, ये नोट्स वाला ऑप्शन है, इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर फीचर थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कोई भी इस टेबलेट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।